हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके कक्षा 10वीं विषय हिंदी की मॉडल पेपर जो कि आपको बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो ये इसमें से आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन आएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आप लोग सिर्फ अगर प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि जो जो क्वेश्चन इसमें है मेरे से तैयारी हुआ है कि नहीं, ये चेक करना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं इसमें कि जो भी निर्देश दिया गया है, सामान्य निर्देश है, उसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे। इसमें कौन सा क्वेश्चन कितनी नंबर का है, कितने शब्दों में उसका आंसर आपको लिखना है, ये सब चीज दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हम लोग का प्रश्न क्रमांक 1 स्टार्ट होता है। आप लोग की स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है कि बालारूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है उसको बताना। जैसे कि डूबता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज, जलता हुआ सूरज, चलता हुआ सूरज, ये ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट है कड़ाद कौन थे, ऋषि थे, कर्ण थे, नेता धर्म कौन थे, उसको आपको करना है। फिर थर्ड वन, माटी वाली गद्य की कौन सी विधा है, इसकी आंसर आपको टिक करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते इसमें चौथा पांचवा आपकी स्क्रीन पर है, बोल रहा है दुब्बर बर दू आषाढ़ का अर्थ है, उसको आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट पांचवा, ठूंड का पेड़ प्रतीक है, इसमें किसकी प्रतीक है उसको आपको करना है। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। आगे बढ़ते इसमें ब की ओर, रिक्त स्थान की ओर देखो। इसमें जेब कतरे को लेखक के जेब से कुल खालिस्तान रुपए मिले, उसको लिखना है। फिर घीसा ने अपने गुरु साहब को उपहार में खालिस्तान दिया, विजन का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है, हठीली अलसी में खालिस्तान अलंकार है, वीर नारायण सिंह खालिस्तान के जमींदार थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस तरीका के जिस जिस पार्ट से भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है उस पार्ट का आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। वैसे हर एक पार्ट से आया है, बट जैसे कि वीर नारायण सिंह से खालिस्तान आया तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम पर उस पार्ट से खालिस्तान आ सकता है, तो इसलिए बहुत अच्छे से सब कुछ तैयारी कर लेना। और अगर आप लोग निचोड़ सीरीज से तैयारी कर लिए हैं बहुत कुछ को और उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ी बेनिफिट होने वाली है। ठीक है, वैसे हम निचोड़ सीरीज में कुछ और भी एक नंबर वाले क्वेश्चंस को भी ला सकते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बहुत जल्द वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 1 का साथ देखो, उचित संबंध जोड़े। तो उचित संबंध में क्या क्या दिया हुआ भाई, अपनी बीमारी, मधुलिका, पंडवानी, बरवैछन, जीवन और यौवन का कवि। तो इन सब चीज को अच्छे से मैच कर लेंगे ध्यान से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते 2 अंक वाली क्वेश्चंस, प्रश्न क्रमांक 2 से 6वां तक आपका 2-2 अंक वाला होता है, आपकी स्क्रीन पर है देख। ठीक है, क्या बोल रहा है, विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया, 2 अंक के लिए लिखना है। जब जनता की बाहें क्रोध से तन जाती है तो क्या होता है, उसको लिखना है। तलक्षणा शब्द शक्ति का के उदाहरण सहित समझाइए। फिर कविता में अतिथियों और चिड़ियों में 2 समानताएं लिखना है। ठीक है, और 6वां जो क्वेश्चन है आपका, सममार्गी शाखा के 2 कवि, यहाँ पर राम मार्गी हो सकती है, ठीक है, के 2 कवि के नाम व उनकी एक एक रचना के नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका 2-2 अंक वाले क्वेश्चन। फिर 7वां से जो 10वां होती है आपका 3 अंक वाली क्वेश्चन होती है, तो उनको भी देख लेते हैं आपकी इस मॉडल पेपर से। कविता में एक माँ के द्वारा अपनी बेटी को किस तरीका की सीख दी गई है, उसको लिखना है। फिर नेक्स्ट वन, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के कारण क्या है, उसको लिखना है। फिर भाई रे यह क्या पंथ हमारा, कविता में जादू के पंथ के बारे में क्या क्या बताया है, प्रगतिवाद की 3 विशेषताएं लिखिए। तो देखो आपका जो है हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है, क्योंकि 2 अंक के लिए आएगा और 3 अंक के लिए आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे तो उसको पढ़ लो भाई आप लोग अच्छे से जाकर के हिंदी साहित्य का। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 11वां देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि वर्तमान में मजदूरों की स्थिति पर अपने विचार लिखे। अथवा यहां से आपका जो है अथवा स्टार्ट हो जाती है। परसाई जिन टैक्स को बीमारी क्यों कहा है, वे इसे क्यों अपनाना चाहते हैं। परसाई जी ने टैक्स को बीमारी क्यों कहा और उसको अपनाना क्यों चाहते हैं, इसकी आंसर आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 12वां, इसमें क्या बोल रहा है कि काबर आगाश ला नापत हो, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं उसको बताना है। फिर अथवा में मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी को किस प्रकार बदल दिया। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि जीवन का झरना कविता में। तो देखो इसी टाइप का ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और हमने 4 अंक के लिए आपको प्रोवाइड करा दिए क्वेश्चंस, तो आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि उसमें और इसमें कितनी सिमिलरिटीज है। ठीक है, फिर कविता के शीर्षक साध के जीवन की जिन अभिलाषाओं का बोध होता है उन्हें अपने शब्दों पर लिखना है, इस तरीके से आपको करना है। फिर आपको बोला गया था कि पद्यांश कर लेना है, कहां से, क्वेश्चन बैंक से, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक से कर लेंगे भाई इस तरीके से, उसकी व्याख्या भावार्थ लिखने वाला। ठीक है, फिर गद्यांश भी दिया हुआ है, गद्यांश पद्यांश दोनों आ सकती है ना, तो आप लोग बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक, फिर प्रश्न क्रमांक 16 देखो, प्रश्न क्रमांक 16 में क्या है, अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाव को रोकने के लिए जिला
अधिकारी को एक पत्र लिखना है, या उसके अथवा में देखो आपका नाम अंकुर शर्मा अपने मित्र दीपक को उसके अनुत्तीर्ण हो जाने पर संवेदना प्रकट करते हुए एक प्रेरक पत्र लिखे, जिसमें वह इस बार अच्छी सी तैयारी के साथ उत्साहपूर्वक परीक्षा में बैठे। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्या आएगा, एक आवेदन पत्र भी आएगा, तो वो भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए अगर बचा होगा तो। ठीक, फिर प्रश्न क्रमांक हम लोग देख लेते हैं लास्ट आपका 17वां, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर। तो अपठित गद्यांश भी आने वाला है, तो इसको भी बहुत ध्यान से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अपठित गद्यांश को पढ़ करके उसके आंसर्स देना होती है। फिर ये तो कंपलसरी हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है कौन सा, 18वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों मतलब 25 से 30 लाइन के बीच में आपकी जो आंसर्स होनी चाहिए। तो देख सकते हो इसमें मन के हार है, मन की जीत जीत पर लिखना है, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, इंटरनेट की भूमिका। तो देखो आपको जीवन में खेलों का महत्व कर सकते हो, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक कर सकते हो, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, इससे इन सबसे संबंधित कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो यूजफुल तभी होगा जब आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और इसका सेट 1 और सेट 2 दोनों को एक साथ आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बेफिक्र रहिए, सभी विषय का एक साथ आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरीके से आपकी बोर्ड की जो तैयारी है उस पर हम हेल्प कर पाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।